बोलो गीता भगवान की जय। गीता का उपदेश कल हमने पढ़ा था संख्या योग, आज हम पढ़ेंगे कर्मयोग। कहते हैं गीता का अध्याय ये कहता तीसरा कि उपदेश है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम केवल शरीर धारण करते हैं, पर मृत्यु इस जीवन का एक नया आरंभ है। जब मृत्यु होती है तभी तो एक नई शुरुआत होती है, एक नया बच्चा बनता है। तो कहते हैं कि मृत्यु जो है जीवन का एक नया आरंभ है। इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और नहीं उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे अधिक ज़्यादा होता है। एक दृष्टांत है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पर पेड़ पर मारा, पंछी को मार गिराया। तो वो अकेला नर बच गया, उससे मादा गिर गई। अब अकेला नर बचा। नर रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे पल पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मारकर गिरा दिया। वास्तव में ये कहानी हमारी ही नहीं, हम कभी भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, ये कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति उस सत्य को समझने ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। वो एक नगर में महात्मा बहुत एक से एक चलते रहते थे। उस नगर में उन्हें एक नगर दिखा। कहते हैं कि एक महात्मा नगर में जा रहे थे, उन्हें एक नगर दिखा। जंगल ही जंगल होते थे, नगर दूर दूर बसे होते थे। तो जब जंगल में चल रहे थे महात्मा, तो उन्हें बहुत दूर पे एक नगर मतलब बस्ती दिखाई दी। तो उन्होंने उस नगर में जाकर नगर गए। वहाँ महल था, महल में गए और विश्राम के लिए सोचा और वो महल में जाकर सो गए। वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि धर्मशाला है। तो मैं राजा ने कहा आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लग रहा है? आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लग रहा है? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया। अब जब उसने कहा मेरा महल, तो राजा से महात्मा ने प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे, और उससे पहले, फिर महात्मा ने कहा उससे पहले। तो राजा ने कहा दादा दादी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद और कोई रहेगा?
राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर या महल कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे मेरे महल को क्यों कहा? धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया था। धर्मशाला जान जग को इसी तरह, जैसे वो धर्मशाला, इसी तरह कहते हैं कि समझो जग धर्मशाला है। जीव सब मेहमान हैं, मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना यहाँ पर लेते हैं कि मेरा है, इसे मैं ही नहीं ले सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, हमारा जीवन दुख से हो जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। यही गीता हमें सिखाती है कि हमें प्रतिफल हर क्षण जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आए हैं तो हम यहाँ रहने आए हैं। नहीं, ये संसार ही पूरा मेला है। इस मेले में घूम के सबको चले जाना है। ये संसार ही परिवर्तनशील है। आज आए हैं तो कल जाना है, कल दूसरे को रहना है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी जाते हैं, धर्मशाला लेते हैं, होटल लेते हैं, फिर उसको हम छोड़ते हैं तो अगला लेता है। उस तरह से हमको भी ये संसार है, इसमें हमें उसी तरह छोड़ के जाना। हमारे बेटे पोते पोती पोता रहना है। हमको इसमें भ्रमित नहीं होना है, हमको इसमें बस के नहीं रहना है। कहते हैं कि मन और विचारों को कंट्रोल के लिए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं करना चाहता हूँ पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, और जो नहीं चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों में टेस्ट होकर अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने मन पर विचार करना होगा, सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, कोशिश करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और एक दिन का काम नहीं है। जब तू अपने मन और विचारों की गुलामी का दास बन जाएगा तभी आप मन कंट्रोल में कर सकते हो। तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने मन को कंट्रोल में नहीं करोगे तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। मैंने दृष्टांत कई बार कहा हुआ है कई जगहों पे। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास है, पर खुशी नहीं है, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरु ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सुकून हो, प्राप्त कर लिया हो, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान सा काम है। वो अपने राजमहल में आया। राजमहल में सबसे पहले कहने लगा, आप लोगों में से जो शांत हो चुका हो, जिसने सुकून मिल गया हो, वो अपना पहना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन दौलत मांगेगा मैं दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया कि लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था।
सब अपना सिर झुकाकर वहाँ पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा बटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वो जितना कहेगा मैं उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला किसी के पास शांति प्राप्त हो चुकी हो, शांति प्राप्त कर चुका हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब वो हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया है। कभी किसी को जिंदा इंसान के लिए नहीं कहा जाता। जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा ने सैनिक पूरे शहर में ढूंढते हुए फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास जाकर पूछने लगा कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगा, महाराजा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा की बहुत प्रसन्न हो गए। आखिरकार वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, इसे सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा उस महात्मा से कहने लगे कि महात्मा, आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे, महाराज राजा जी, सुकून और शांति तो मुझे प्राप्त मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है, मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन में और विचारों को कंट्रोल नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति आती ही नहीं है। यही हमें गीता बताती है कि शांति पाना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को शांत करो, अपने मन में शांति और मुस्कुराहट हमेशा बनाकर रखोगे, तभी तुमको शांति का अनुभव होगा, शांति प्राप्त कर पाओगे। तो आज इसको हम यहीं तक विराम देते हैं, इसलिए कि जिसमें इतनी अच्छी चीज़, इतना ज्ञान आप पूरा सुने। जब आप पूरा सुनते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हमने जो बोला वो आप लोगों ने सुना, क्योंकि छोटे दिन है, हम भी टाइम लगा के ही इसमें वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, अपलोड में तो नहीं टाइम लगता, लेकिन वीडियो को बनाने में, चूज़ करने में तो टाइम लगता है। तो फिर आप लोग इसको पूरा सुना करिए। जो अच्छी वीडियो होती गीते वाली तो पूरी सुना करिए, कि इसीलिए जो वीडियो हमको लगता है कि ज़्यादा ज्ञानवर्धक है उसको मैं छोटी ही छोड़ देती हूँ कि पूरी आप लोग सुने। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं मर रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली जैसे
जैसे नमक डले, हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। हम तो तेरे द्वार पे आन पड़े, अब और बताओ जाए कहाँ। हम तो तेरे दर पे आन पड़े, अब और बताओ जाए कहाँ। ऐसी दया करो भगवान मेरे, इसी जन्म में तुमसे मिल जाए। हम तो तेरे द्वारे आन पड़े, अब और बताओ जाए कहाँ। ऐसी दया करो भगवान मेरे, इस जन्म में तुमसे मिल जाए। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। हम राम मिल जाए। कहीं काम क्रोध मद लोभ में मैं, कहीं काम क्रोध पब लोभ में मैं, फंस कर घुट घुट कर मर जाना। कहीं काम क्रोध और लोभ में, फंस कर घुट घुट कर मर जाना। ऐसी दया करो दयावान मेरे, इस जीवन मरण से छूट जाए। ऐसी दया करो दयावान प्रभु, इस जन्म मरण से छूट जाए। कहीं काम क्रोध लब मोह में, फंस कर घुट घुट कर मर जाना। ऐसी दया करो दयावान प्रभु, इस जन्म मरण से छूट जाए। हम राम में ऐसे मिल जाए। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाए। जब कोई कर्म का खाता नहीं, जब कोई भी कर्म का खाता नहीं, जब राम हम संग रम जाए। जब कोई कर्म का खाता नहीं, जब राम में हम सब रम जाए। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब सतगुरु का आदेश मिला। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब सतगुरु का आदेश मिला। जब कोई भी कर्म नहीं कोई खाता नहीं, जब राम से हमको देश मिला। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब सतगुरु का आदेश मिला। हम राम में ऐसे रम जाए। तू न रहे, मैं न रहूं, तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। हम राम में ऐसे रम जाए। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।